नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपका हमारे नए शो डी कोड विद सुधीर पर। तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, वैसे ही भारत ने ऐसा पलटवार किया कि डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई। टैरिफ लगे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन भारत ने अपना सारा माल, अपनी पूरी सप्लाई सीधे रूस और चीन की ओर भेजना शुरू कर दिया। और तो और अब भारत के समर्थन में 15 से ज्यादा देश आ चुके हैं। इन देशों ने भारत को खुला ऑफर दे दिया कि जो भी सामान भारत अमेरिका को बेचता था वो अब हमें बेचो, हमारे दरवाजे भारत लिए खुले हैं। मतलब ये कि जिस टैरिफ से ट्रंप ने भारत को दबाने की कोशिश की थी, उसी टैरिफ ने भारत के लिए नए दरवाजे खोल दिए। वहीं भारत ने रूस और जापान के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चल दी कि ट्रंप अब अपने ही टैरिफ पर यू टर्न लेने पर मजबूर हो सकते हैं। तो क्या है पूरी खबर, बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल भारत ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। हुआ यूं कि भारत पर 50% टैरिफ लगे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन भारत ने अपना पूरा माल, अपनी पूरी सप्लाई लाइन सीधे रूस और चीन की ओर मोड़ दी। भारत सरकार ने अमेरिका की सारी दवाइयां, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और इंजीनियरिंग सामान अब रूस, ब्रिटेन और अन्य देशों को भेजना शुरू कर दिया है। और यहीं से डोनाल्ड ट्रंप की उलटी गिनती शुरू हो गई है। वहीं भारत ने एक ही झटके में दुनिया के 15 से ज्यादा देशों से डील करना शुरू कर दिया। इन देशों ने भारत को खुला ऑफर दे दिया, जो भी सामान भारत अमेरिका को बेचते थे वो अब हमें बेचो, हमारे दरवाजे भारत लिए पूरा खुले हैं। यानी कि इससे साफ पता चलता है कि नरेंद्र मोदी जी को पहले से पता था कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाएगा, इसलिए पहले से ही रूस, ब्रिटेन और चीन से डील तय कर ली गई। जैसे ही 50% टैरिफ लगा, वैसे ही भारत ने तुरंत अमेरिका का दरवाजा बंद किया और दूसरे देशों के दरवाजे खोल दिए। इस चालाकी ने अमेरिका को हक्का बक्का कर दिया। व्हाइट हाउस के अंदर अफरा तफरी मच गई है। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो सकती है। सोचिए, जिस ट्रंप की दादागिरी से यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक झुक जाते हैं, लेकिन भारत डट कर खड़ा है। यही वजह है कि यूरोप के अखबार लिख रहे हैं, ट्रंप ने सबको झुका दिया, लेकिन हिंदुस्तान को नहीं झुका पाया। अमेरिका ने सोचा था कि यह भारी भरकम टैरिफ भारत की कमर तोड़ देगा, लेकिन भारत ने अमेरिका पर निर्भर रहने के बजाय अपना पूरा एक्सपोर्ट रूट ही बदल दिया। जो माल अब तक अमेरिका जा रहा था, भारत ने उसे दूसरे देशों में भेजना शुरू कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि चीन, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, वहीं पर भारत का एक्सपोर्ट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। वहीं रूस में भी भारत के कृषि और फार्मा उत्पादों की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। वहीं भारत ने इतनी बड़ी चाल चल दी कि व्हाइट हाउस में अफरा तफरी मच गई। ट्रंप अब यू टर्न का लेने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि अगर भारत ने सप्लाई रोकी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएगी। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था ताकि भारत दबाव में आ जाए, लेकिन भारत ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका को पूरी तरह अलग थलग कर दिया। रूस और चीन तो पहले से ही अमेरिका के खिलाफ थे और अब भारत भी उसी कतार में खड़ा हो गया है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि भारत की असली ताकत तो फार्मा सेक्टर में है, क्योंकि ट्रंप ने डर के मारे फार्मा पर टैरिफ नहीं लगाया। अगर फार्मा पर टैरिफ लगाते तो अमेरिका की जनता तबाह हो जाती। लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि अब अमेरिका की सारी दवाएं अब चीन और रूस को भेजना शुरू कर दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अब गेम पूरी तरह भारत के हाथ में है। अमेरिका ने सोचा था कि भारत को नुकसान होगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को ही अपना फैसला भारी पड़ेगा। ट्रंप के खिलाफ वहां की जनता और कंपनियां खड़ी हो गई हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ ठोका, फिर 25% और जोड़ दिया। सोचा था 20 दिन में भारत प्रेशर में आ जाएगा, लेकिन भारत ने टैरिफ का ऐसा तोड़ निकाला कि ट्रंप की सारी चालें धरी की धरी रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया कि दबाव बढ़ेगा, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। किसानों, छोटे उद्यमियों और जनता के हित से कोई समझौता नहीं होगा। और तो और पीएम मोदी जी ने एक बार फिर कह दिया कि स्वदेशी अपनाओ। अब वक्त आ गया है अमेरिका को उसकी औकात दिखाने का। और तो और आपको बता दें कि टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर इतना ही पड़ा जितना किसी करोड़पति की जेब से 1000 रुपए गिरने पर पड़ता है। यानी कि इस टैरिफ से असली नुकसान खुद अमेरिका को होने वाला है। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि भारत वही करे जो अमेरिका कहे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने फैसले खुद करते हैं।
तुम चाहे जितना टैरिफ लगा लो, हमें तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। ये नया भारत जो किसी के सामने नहीं झुकता। लेकिन अब कहानी पूरी पलट गई है। पूरी दुनिया को लगा था कि 50% टैरिफ के बाद भारत गिड़गिड़ाएगा, अमेरिका से बातचीत की भीख मांगेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार पीएम मोदी को फोन किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का फोन उठाया ही नहीं। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी फोन मिलाता है और भारत का प्रधानमंत्री कॉल तक रिसीव नहीं किया। दरअसल जर्मनी के बड़े अखबार का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन किया, लेकिन मोदी जी ने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने सोचा था कि वो भारत को अलग थलग कर देगा, लेकिन हुआ यह कि भारत और ताकतवर हो गया और अमेरिका ने जो जाल भारत के लिए बिछाया था उसी में खुद फंस गया है। भारत सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जब 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई भी सुपर पावर उन्हें घुटनों पर नहीं ला सकती। यानी कि इस टैरिफ से असली नुकसान खुद अमेरिका को होने वाला है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि उसकी अरबों खरबों डॉलर की कंपनियां भारत के दूध के बाजार में उतरें और छोटे किसानों को कुचलकर पूरा नियंत्रण हासिल कर लें। लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने किसानों और उनकी आजीविका से समझौता नहीं करेंगे। वहीं इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत के समुद्री उत्पाद पेट्रोलियम, मसाले, फार्मा और टेक्सटाइल अब एशिया और यूरोप के दूसरे बाजारों में तेजी से बिक रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बंदरगाहों से रोजाना हजारों कंटेनर निकल रहे हैं, जिनकी मंजिल अब अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। इसके अलावा वहीं भारत लगातार नए नए देशों से ट्रेड डील कर रहा है और एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप अपनी टैरिफ नीतियों से खुद की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी रणनीतियों से दुनिया का ध्यान खींच रहा है। गुजरात और तमिलनाडु में नई नई चिप फैक्ट्रियां बन रही हैं। एप्पल, सैमसंग और माइक्रोन जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब खड़े कर रही हैं। यानी कि ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत के लिए नए दरवाजे खुल गए हैं। यानी कि भारत सरकार ने ट्रंप को उसकी औकात दिखा दी, लेकिन टैरिफ लगे अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी। पीएम मोदी जी ने तुरंत ऐलान कर दिया कि भारत में अब से रोजमर्रा की चीजें, कपड़े, खाने पीने का सामान सब सस्ता हो जाएंगे। यानी अगर अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ लगाकर महंगा करेगा तो भारत अपने ही बाजार को इतना मजबूत बना देगा कि लोगों को अमेरिका सामान भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी सरकार ने वैकल्पिक बाजार खोज लिए हैं, जापान से बड़ी डील कर ली है, यूरोप में मेड इन इंडिया कारों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और कल ही पीएम मोदी ने गुजरात से मारुति सुजुकी की मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार को हरी झंडी दिखा दी। अब 100 से ज्यादा देशों में भारत की बनी हुई कार एक्सपोर्ट होगी। वहीं देखिए, नाटो भी भारत के समर्थन में आ चुका है, अमेरिका के खिलाफ बिल पास कर दिया और हैरानी की बात यह है कि इस बिल में भारत के समर्थन में नाटो के ज्यादातर सदस्य देश खड़े हो गए हैं। सोचिए, वो नाटो जो कभी अमेरिका की एक आवाज पर युद्ध में कूद पड़ता था, आज उसी अमेरिका से कह रहा है अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, भारत के खिलाफ अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। नाटो ने साफ कह दिया कि अब नाटो किसी भी देश पर अमेरिका के एक तरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेगा। यानी कि अमेरिका की दादागिरी टूट चुकी है। वो दौर खत्म हो चुका है जब वॉशिंगटन का एक फोन कॉल नाटो के देशों को कतार में खड़ा कर देता था। अब कहानी बदल चुकी है। अब दुनिया मान रही है कि भारत ही भविष्य की असली शक्ति है। तो दोस्तों, ये रही आज की रिपोर्ट। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और हां, इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।